गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में 5-7 संज्ञा पढ़ाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए लिखा है ना, लेसन नेम संज्ञा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं बेटे, पिक्चर देख रहे हैं आप? पिक्चर में देखिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे से क्वेश्चन भी किया जा रहा है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा साहित्यकार हैं। मतलब रवीन्द्रनाथ टैगोर की विशेषता थी कि वो कवि भी थे, लेखक भी थे और साहित्यकार भी थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। गीतांजलि नामक काव्य ग्रंथ पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस काव्य पे? गीतांजलि नामक काव्य ग्रंथ पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए पिक्चर है, देखिए आपको इसमें लिखा दिख रहा है ना, लिखा है सर में लिख रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, ये टीचर्स की वार्ता है, टीचर्स बोल रहे हैं, इधर से ये बच्चा खड़ा है, बच्चे के आंसर इधर है। ठीक है रवि, क्या तुम बता सकते हो कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन कौन से संज्ञा शब्द आए हैं? टीचर ने ये लिखा है बोर्ड पे और वो ये पूछ रहे हैं रवि से कि इस वाक्य में इस पंक्तियों में कौन कौन से संज्ञा शब्द आए हैं। रवि बता रहा है। हाँ अध्यापक जी, इन पंक्तियों में रवीन्द्रनाथ टैगोर व्यक्ति, गीतांजलि पुस्तक का नाम तथा बंगाल स्थान का नाम है। जो व्यक्ति वाचक संज्ञाएं हैं कवि, लेखक तथा साहित्यकार जातिवाचक संज्ञाएं। देखिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर दिया। देख रहे हैं ना आप बेटा? उपरोक्त उदाहरण द्वारा हमने ये जाना कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ही है। संज्ञा किसका नाम है? संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ही है। व्याकरण में संज्ञा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण में संज्ञा का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान, मतलब बहुत ज्यादा उसका वो मान्यता है। किसकी? संज्ञा की। यह दो शब्दों के योग से बना है, सम और ज्ञा। सम और ज्ञा, इन दो शब्दों के योग से बना है संज्ञा। इन शब्दों को संधि करने पर शब्द बनता है संज्ञा। सम का अर्थ है सम्यक अथवा ठीक से, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान अथवा पहचान। ज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञान और पहचान। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। देखिए लिखा है ना परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं स्टूडेंट? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट? 3 भेद। देखिए स्टूडेंट लिखा है ना, संज्ञा के 3 भेद हैं। ये आपको देखिए चार्ट बना है संज्ञा का भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा, गंगा, इंडिया, मुंबई आदि। देखिए स्टूडेंट, विशेष बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का ही बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का ही बोध कराती है। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार या जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, वकील, शेर, लड़की, नदी, पुस्तक आदि। इसकी विशेष बात क्या है जातिवाचक संज्ञा की? देखिए जातिवाचक संज्ञा
विशेष व्यक्ति या स्थान नहीं वरन संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय का बोध कराती है। केवल स्थान और विशेष व्यक्ति का स्थान का ज्ञान बोध नहीं कराती है, बल्कि ये क्या कराती है, संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय का बोध कराती है। थर्ड नंबर, भाववाचक संज्ञा। थर्ड क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं बेटे। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मैत्री, शत्रुता, अच्छाई, प्रसन्नता, बचपन आदि। विशेष बात, भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जाता है। महसूस करना, एहसास करना, मतलब उसके बारे में आपको ये लगता है कि ऐसा है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। किसको, भाववाचक संज्ञा को। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसका प्रयोग प्रायः एक वचन में ही होता है। अब मान लीजिए जैसे आप भाव एहसास कर रहे, हवा चल रही, भाववाचक, लेकिन आप हवा को छू तो नहीं सकती ना। तो भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसका प्रयोग प्रायः एक वचन में ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषिक पटुता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाषिक पटुता पढ़ेंगे हम लोग। 3 ऐसे चित्र बनाइए या चिपकाइए जिसे देखकर आप निम्नलिखित तीनों प्रकार की संज्ञाएं लिख सकें। आपको पिक्चर बनानी है, चाहे आप बनाइए या चार्ट लेके, जो छोटे वाले चार्ट आते हैं ना 5 रुपए, उसको लेके काट के चिपकाइए। 3 चित्र बनाइए या चिपकाइए जिसे देखकर आप निम्नलिखित तीनों प्रकार की संज्ञाएं लिख सके। ऐसा चित्र जिसमें तीनों प्रकार की संज्ञाएं आप लिख सके। और ये आपको बुक में ही करना है, इसको आपकी बुक चेक कीजिए। ये आपका वर्क है बेटे, ओके, ये आपको कंप्लीट करना है बुक में। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य 2 भेद मानते हैं। हम लोग ने देखिए वैसे हिंदी व्याकरण में हमारे संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य 2 भेद भी मानते हैं। वे हैं, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है। बोध होना मतलब उसके विषय में मालूम होना, ज्ञात होना, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तांबा, लोहा, गेहूं, चावल आदि। ये कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेकंड, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय में समूह होता है ना, एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं समुदाय, समूह। तो समुदायवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, परिवार, दाल, देश आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष बात। आप देखते हैं विशेष बात इसकी क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। एक वचन में किसका प्रयोग हमेशा किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। पर जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसके गुण, अवगुण अथवा स्वभाव वाले व्यक्तियों का बोध कराए तो उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में बहुवचन में होता है। जैसे नंबर 1, जयचंद कन्नौज का देशद्रोही राजा था। देशद्रोही मतलब देश के प्रति गद्दार, विद्रोह करने वाला। जयचंद कन्नौज का देशद्रोही राजा था। जयचंद क्या है, व्यक्ति है ना, व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। और राजा था, एक राजा के बारे में, जयचंद के बारे में बताया गया, तो क्या है ये, एक वचन। व्यक्तिवाचक और एक वचन। जयचंदों से देश को खतरा। अब है जयचंदों, ऊपर जयचंद है तो वो व्यक्ति है, जयचंद इंसान है,
और एक जयचंद दिखा है ना, तो वो एक वचन, लेकिन यहाँ लिखा है नीचे जयचंदों, जयचंदों से देश को खतरा है, तो यहाँ जातिवाचक और बहुवचन। सेकंड, विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था, सो राम से जा मिला। व्यक्तिवाचक एक वचन, क्योंकि विभीषण था, एक अकेला था ना, विभीषण अकेला था और उसके साथ तो कोई नहीं था, तो क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि व्यक्ति था, इंसान था, और वचन एक। भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, जातिवाचक बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे विभीषण हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो विभीषण है तो बहुवचन है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर, नेताजी लोगों का नेतृत्व करते हैं, जातिवाचक, क्योंकि नेताजी है, नेता किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ही तो नेता बनेगा ना, तो नेताजी लोगों का नेतृत्व करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। नेताजी सच्चे देशभक्त थे, यहाँ नेताजी का अभिप्राय सुभाष चंद्र बोस से है, व्यक्तिवाचक। सेकंड, नेहरू जी कश्मीर के प्रसिद्ध ब्राह्मण जाति के थे। नेहरू जी कहाँ के थे? नेहरू जी कश्मीर के प्रसिद्ध ब्राह्मण जाति के थे। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पद प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रार्थना, अच्छाई, पर कहीं कहीं उनका बहुवचन रूप भी बदलता है। देखिए एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा पद प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रार्थना, अच्छाई, अच्छाई पर कहीं कहीं उनका बहुवचन रूप भी बदलता है। नंबर 1, उसने एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना की, एक वचन, क्योंकि एक दिन का अवकाश है, अवकाश में छुट्टी, लीव, तो एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना की, तो एक वचन। सेकंड, अध्यापक के स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में प्रार्थनाएं की गई, बहुवचन, क्योंकि मंदिरों और प्रार्थनाएं, अगर ये लिखा होता कि अध्यापक के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में प्रार्थना की गई, तो मंदिर भी एक था, प्रार्थना भी एक बार थी, तो एक वचन होता। लेकिन यहाँ देखिए मंदिरों में प्रार्थनाएं, मतलब एक से ज़्यादा मंदिर थे और बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की, तो ये बहुवचन है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? थर्ड, जीवन में अच्छाई का रास्ता अपनाओ, एक वचन। ये क्योंकि अच्छाई है, एक है, रास्ता भी एक बताया गया है, अच्छाई का रास्ता अपनाओ। अगर रास्ते होता तो आपका बहुवचन होता, क्योंकि एक रास्ता बताया गया, तो क्या है, एक वचन है। अच्छाइयाँ मनुष्य को बड़ा बनाती हैं, बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। निर्माण में किसी चीज की शुरुआत, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से की जाती है बेटे? 5 प्रकार से। पहला पढ़ेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, निर्माण में उनकी रचना। अब देखिए ब्लॉक बने हैं, कॉलम बना है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। अब सज्जन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा क्या है? सज्जनता। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सज्जनता। स्त्री, स्त्रीत्व, भाववाचक संज्ञा इसका स्त्रीत्व होगा। मजदूर, जातिवाचक संज्ञा इसका भाववाचक मजदूरी। लड़का, लड़कपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। इंसान, इंसानियत। सेवक, सेवा। माता, मातृत्व, मातृत्व भाववाचक। अब ऐसे इधर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जातिवाचक, भाववाचक। मित्र जातिवाचक है, भाववाचक क्या है? मित्रता। पशु, पशुत्व। चोर, चोरी। बच्चा, बचपन। पूजा, पुजापा। हैवान, हैवानियत। युवक, यौवन। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। अब सेकंड नंबर बेटे, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम, भाव, ये ब्लॉक बने ना। अपना सर्वनाम है
और उसका भाववाचक संज्ञा है अपनत्व, सर्व सर्वस्व, निज निजत, पराया परायापन। 3rd नंबर, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अभी हम लोग सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ा, अब हम लोग किससे पढ़ेंगे? विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ेंगे, उसकी रचना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा, फिर विशेषण, फिर भाव। ये आपका ब्लॉक बना है, देख। कंजूस विशेषण है, इसका भाववाचक क्या है? कंजूसी। अधिक अधिकता, ऊंचा ऊंचाई, सफेद सफेदी, लाल लालिमा, गर्म गर्माहट, सभ्य सभ्यता। अब इधर देखिए विशेषण और भाववाचक संज्ञा। कुशाग्र विशेषण है ना, कुशाग्र का भाववाचक संज्ञा कुशाग्रता, उदार का उदारता, कठिन कठिनाई, चालाक चालाकी, काला कालिमा, कड़वा कड़वाहट, हिंसक हिंसा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विशेषणों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ा था। अब पढ़ेंगे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। ये देखिए ब्लॉक में लिखा क्रिया, भाववाचक संज्ञा, फिर लिखा है क्रिया और भाववाचक संज्ञा। क्रिया धोना है, इसका भाववाचक धुलाई। चुनना चुनाव, कसना कसावट, घबराना घबराहट, चूकना चूक, उठना उठा, हंसना हंसी। देखिए क्रिया है बुनना, भाववाचक बुनाई, बुनना का भाववाचक बुनाई। चढ़ना चढ़ाई, थकना थकावट, पढ़ना पढ़ाई, खेलना खेल, लूटना लूट, दहाड़ना दहाड़। दहाड़ना में खूब तेज, जैसे कोई बहुत तेज चिल्लाता कहते हैं दहाड़ो मत ना, शेर दहाड़ता है ना, शेर के चिल्लाने को दहाड़ना कहते हैं। तो दहाड़ना का भाववाचक संज्ञा दहाड़। फाइव नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? अवयवों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अभी हमने क्रियाओं से पढ़ा था, अब अवयवों से पढ़ेंगे। अव्यय भाववाचक संज्ञा, अव्यय भाववाचक संज्ञा। देख लेना बेटा, लिखा है शीघ्र शीघ्रता, जल्दी जल्दबाजी। जल्दबाजी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निकट निकटता, बाहर बाहरी। अब देखिए इधर अव्यय है सहज, इसका भाववाचक क्या है? सहजता। सहज का भाववाचक सहजता। समीप समीपता, तेज तेजी, दूर दूरी। समझाए? देखिए स्टूडेंट मैंने लेसन पढ़ाया है, जैसे समझाया, आपको भी लेसन रीड करना जरूरी है, आपसे रीडिंग करवाऊंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पेज नंबर 75 है ना, इस पे है महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं हम लोग, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद। आज से पूछे कोई कि संज्ञा के कितने भेद है, तो आप क्या कहेंगे? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही प्रकार की जाति के प्राणियों वस्तुओं स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोष दशा मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और 5वां क्रिया विशेषण से। आज से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञाएं 5 कितने प्रकार से बनती हैं, तो आप बता देंगे भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं।
नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से। ठीक। पेज नंबर 75 स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये लिखा है अभ्यास कार्य। इसमें है नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटे इन प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे और पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर निकाल के आप हिंदी ग्रामर कॉपी में लिखेंगे। वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। कॉपी आके स्कूल में सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अब देखिए सेकंड नंबर है सही कथन के सामने सही और तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगे। चिन्ह में निशान। पहला संज्ञा के 6 भेद होते हैं, गलत संज्ञा के 6 भेद तो होते नहीं। ठीक। संज्ञा के तो 3 भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं तो क्या है, गलत है ना, रॉन्ग का निशान लगाइए। सेकंड अंग्रेजी के भाव से संज्ञा के 2 भेद हैं, सही। द्रव्यवाचक और वो समुदायवाचक। थर्ड भीड़ समुदाय संज्ञा है, सही। घ सोना जातिवाचक संज्ञा है, गलत। सोना तो द्रव्यवाचक में होगा ना, जातिवाचक कोई जाति तो है नहीं सोना, तो क्या गलत। अंगा ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। अब देखिए थर्ड नंबर है कोष्ठक में दिए शब्दों को भाववाचक संज्ञाओं में बदल कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाववाचक संज्ञा में इनको बदलना। ये बच्चा लिखा है ना, तो कृष्ण जी बच्चा में बहुत नटखट थे, ये तो नहीं सही है, तो इसको आपको भाववाचक संज्ञा। तो कृष्ण जी बचपन में बहुत नटखट थे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, बचपन लिखेंगे। हाँ कोलंबस ने अमेरिका की खोजना की थी, ये तो नहीं सही, इसको आपको भाववाचक संज्ञा बदलना है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब देखिए स्टूडेंट ग आज नदी का बहाव तेज है। अब बहना लिखा, इसका भाव होता है क्या, अब लिखेंगे आज नदी का बहना तेज है, वो तो नहीं है ना भाव, से बहाव, यहाँ लिखेंगे बहाव। घ विवाह समारोह में सजावट देखने लायक थी। सजाना का है तो इसका भाववाचक सजावट होगा। अंगा योग करने से कुशाग्र बढ़ती है, नहीं, भाववाचक संज्ञा इसका कुशाग्रता। योग करने से कुशाग्रता बढ़ती है। फोर्थ नंबर निम्नलिखित शब्दों का संज्ञा भेद लिखिए। इनका आपको संज्ञा भेद लिखना है। क सेना समूहवाचक, ख पर्वत जातिवाचक, गोदावरी व्यक्तिवाचक, दूध द्रव्यवाचक, उड़ान भाववाचक, घोड़ा जातिवाचक, पीतल द्रव्यवाचक, अच्छाई भाववाचक। समझ में आया? ऐसे ही आपको सारा कंप्लीट करना है और बुक एक्सरसाइज पेंसिल से करेंगे, डार्क लिखेंगे, अच्छी पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं भरेंगे बुक। ओके बेटा, आपको ये कंप्लीट करना है पूरी एक्सरसाइज जो मैंने कराई है। देखिए लिखा है गतिविधि। नीचे दिए चित्रों को देखकर उनसे संबंधित व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने। ये आपका होमवर्क, मैंने आपको सब पढ़ा। इसमें से आपको व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को लिखना है। ये आपका होमवर्क, इसको आप बुक में कंप्लीट करेंगे। बुक आप सबमिट करें, मैं आपकी बुक चेक करूँगी। ओके, वर्क एकदम कंप्लीट होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, बुक में हम लोगों ने एक्सरसाइज की। अब हम लोग कॉपी वर्क कर रहेंगे। आप ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको दी, सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के हिंदी ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, पेंसिल, अच्छाई आदि। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब उसके विषय में आपको क्लियर बताना। आंसर, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गांव, लड़का आदि। तथा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा के भेद बताइए। देखिए क्वेश्चन लिखा है ना, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आज से पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप फटाफट बता देंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के अन्य 2 भेद कौन से? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना बुक में। आंसर, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के अन्य 2 भेद हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? क्वेश्चन देखिए, हमने अभी बुक में पढ़ा था ना, आंसर रीडिंग करी थी ना बेटे। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? आंसर, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण। हम लोगों ने अभी बुक रीडिंग में पढ़ा था ना बेटे, तो एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और क्रिया विशेषण से। स्टूडेंट, आपको कॉपी वर्क कंप्लीट करना है, पीडीएफ से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, वर्क कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करना है, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।